वेलकम टू साई क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। साई क्लासेस पर आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते हैं, जिसमें अभी हम क्लास 10th के लिए साइंस ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप क्लास 9 क्लास 8 वगैरह के वीडियोस भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल पर आपको मैथ्स बाय हिमिका सक्सेना और साइंस बाय नवीन सर। ठीक है, तो अभी की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम क्लास 10th साइंस, ठीक है, तो साइंस की बुक में जो कि एनसीईआरटी की बुक है, उसमें हमें जितनी भी एक्टिविटीज गिवन हैं अलग अलग चैप्टर्स में, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसका जो कंक्लूजन निकल कर आता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं और उस एक्टिविटी पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन और एक्टिविटी 1.4 है। अभी तक एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 के वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो बट नेचुरल इसमें हम जो है कुछ केमिकल्स काम में लेंगे, और जब भी हम कुछ केमिकल्स काम में लेते हैं तो हमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्कूल में, क्लास में, या जो है आप लैब के अंदर ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्लीज जरूर जरूर आप अपना भी और साथियों का भी ध्यान रखिए। ठीक है, हमको इसमें चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको चूना पत्थर कहते हैं। फॉर्मूला इसका जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO। ओके, इसका एक जनरल नेम हो गया क्विक लाइम, हिंदी में इसको चूना पत्थर। सेकंड, हमें चाहिए इसमें बीकर और हमें इसमें वाटर भी चाहिए। तो ये मोस्टली तीन चीजें हमें इसमें चाहिए। ठीक है, ओके, अब परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारी जो केमिस्ट्री लैब में बीकर है, वो हमको बीकर ले लेना है। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, टेक क्विक लाइम इन द बीकर, मीन्स जो चूना पत्थर हमारे पास में रहेगा, अवेलेबल है, उसको हमें उस बीकर के अंदर डाल देना है। ये हमने यहाँ पर जो है ये क्विक लाइम हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो अभी तक तो ये बिल्कुल इजी मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीकर लेना है आपको, और जो चूना पत्थर होता है व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, जो कि मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस काम आता है। ठीक है, नाउ पोर सम वाटर इनटू बीकर। अब हम क्या करेंगे कि इस बीकर में हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने क्विक लाइम ले लिया है, चूना पत्थर हमने ले लिया। अब आपको इसमें नॉर्मल जो अपना टेप वाटर होता है वो आप इसमें डालेंगे। ठीक है, धीरे से आप उसको डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इस तरह की एक्टिविटी जो है ये हम लोगों ने हमारे घरों में भी की हुई होगी। हालांकि आजकल जनरली यूज में नहीं आती है, बिकॉज अभी जो हमारे घरों की दीवारों पर जो है वो हम लोग पेंट करते हैं अलग अलग तरह के। लेकिन पहले के टाइम में अगर मैं बात करूं, आज से 25-30 सालों पहले जो है, हम लोग जो है दीवारों पर इस चूने पत्थर की पुताई करते थे, व्हाइट वॉश जिसको कहते हैं। तो आज भी कुछ लोग करते हैं। ठीक है, मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक्टिविटी तो हम लोगों ने कर रखी है। ठीक है, बट लैब के अंदर हम इस तरह से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ, हमने भी कर लिया है, उसमें हमने चूना पत्थर हमने यानी क्विक लाइम, या जिसको अपन कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, वो हमने लिया है, और हमने उसमें पानी डाल दिया है। ठीक है, अब आपको इसको ऑब्जर्व करना है कि होता क्या है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर विग्रसली, यानी कि जैसे ही आप क्या करते हैं, पानी डालते हैं बीकर में, ठीक है, चूना पत्थर यानी कैल्शियम ऑक्साइड आपने जो ले रखा है उसमें पानी डालेंगे, तो वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड, पानी और चूना पत्थर की जो रिएक्शन होगी बहुत ही विग्रसली होगी, बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही तेज होती है। ठीक है, आपको कुछ साउंड सुनाई देगी, ठीक है, उसके अंदर से। ठीक है, और काफी फ्यूम्स वगैरह भी आपको निकलते हुए नजर आएंगे, तो बहुत ही विग्रस होती है। तो आप इसमें ध्यान रखें, ऐसे समय में जो है आपको इसको छूना नहीं है, या इसमें आपको उंगली नहीं डालनी है। ठीक है, और नजदीक जाकर के बिल्कुल इसको नहीं देखना है। ठीक है, नुकसान हो सकता है। ओके, सो ये इसमें रिएक्शन इसमें शुरू हो चुकी है। तो अब इसमें क्या हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड, मींस जब वाटर और क्विक लाइम, ठीक है,
आपस में जब रिएक्शन होती है तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना, इंग्लिश में इसको कहेंगे स्लेक्ड लाइम। केमिकल इसका नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब साथ में क्या होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इस बात को हम जो है नोटिस कर सकते हैं। आप उस बीकर को टच करके देख सकते हैं। टच करने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ वो बीकर जो है वो काफी गर्म हो जाएगा आपका, या जिस भी आपने बर्तन में या जिस भी उस है ना पात्र में इसको लिया है वो गर्म हो जाएगा। इट मीन्स है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है साथ में। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन हो जाती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन है क्विक लाइम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, हमने उसमें ऐड किया था वाटर यानी H2O, उससे फॉर्मेशन हुआ स्लेक्ड लाइम का, ये CaOH होल ट्वाइस हो गया ये, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। इन जनरल हम इसको क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना। ठीक है, और साथ में मेन बात यह है कि इसमें ये हीट प्रोड्यूस होती है, हीट लिबरेट होती है, हीट इसमें से बाहर निकलती है। ओके, तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुई इस एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, तो ये हमने जो है इसको ऑब्जर्व कर लिया। सो कैल्शियम ऑक्साइड मींस क्विक लाइम, ठीक है, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, कंबाइंस विद वाटर, मींस वो पानी के साथ में ऐड हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ऐड हो जाता है, एंड फॉर्म वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस स्लेक्ड लाइम। ठीक है, प्रोडक्ट एक ही बना है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मींस ये जो रिएक्शन अभी हमने पीछे देखी है ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया टॉपिक हमारा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखें कि दो कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए, इन दिस रिएक्शन हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर क्या है, हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व मीन्स हीट बाहर निकलती है इसमें। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब आउट, ठीक है, थर्मा, थर्मल जो वर्ड है वो हीट के लिए काम में आता है। तो एक्सोथर्मिक मीन्स जब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो उस समय साथ में हीट भी लिबरेट होती है, इवॉल्व होती है। सो इट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गई है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, लिबरेट होती है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गई है। ठीक है, तो इट मीन्स अब क्लियर हम जो है बिल्कुल कि ये दो रिएक्शन हमारे सामने इसमें हो रही हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। कोई डाउट हो तो आप जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर जरूर पूछिए। ठीक है, और किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, वो भी आप जरूर कमेंट करके हमको बताइए। रेगुलर हम जो है हमारी तरफ से वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। ओके, सो अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साई क्लासेस फ्रॉम रेमेडियल एजुकेशन पॉइंट.com। मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।